मुकेश के बेटे रोहन को जैसे ही इसका पता चलता है कि अचानक सांप के काटने से उसकी पिता की मृत्यु हो चुकी है, वह तुरंत शहर से गांव लौटता है। मुकेश गांव आते ही रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है। अरे रोहन बेटा, तुम वापस आ गए। काका, ये सब कैसे हुआ? अचानक मेरे पिताजी को सांप ने कैसे काट लिया? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने शायद कुछ गलत काम किया होगा, वरना हमारी नागिन देवी उसे कभी नहीं मारती। क्या आपको पता है मेरे पिताजी को किसने मारा? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी को और काली को हमारे गांव की नागिन देवी ने मारा है। क्या मुझे बता सकते हो नागिन देवी मुझे कहाँ मिलेगी? बेटा, जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही तो है, वह नागिन मिल जाएगी। रोहन घर न जाकर सीधा जंगल की तरफ जाता है। कुछ देर में रोहन जंगल पहुंचकर नागिन को जोर शोर से आवाज देकर बुलाने लगता है। कहाँ है डायन? बाहर आ! तूने मेरे पिताजी को मारा, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। बाहर आ! कहाँ छुपी है करमजली? रोहन की बातें सुनकर नागिन वहां हाजिर होती है। क्या हुआ बेटा? क्यों मुझे गालियां दिए जा रहे हो? तूने मेरे पिताजी को मारा है, अब मैं भी तुझे मार डालूंगा। तुम्हारे पिताजी ने गलती की थी, उसकी सजा मिली है उसे। तुम्हारे पिताजी ने मेरे बच्चे को चुरा लिया था और धोखे से मेरा खजाना भी लिया था। हाँ, उन्होंने गलती की थी, लेकिन तूने उन्हें जान से क्यों मारा? रोहन वहां से एक बड़ा सा डंडा उठाकर नागिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। करमजली नागिन, अब तू भी मेरे पिताजी के पास जा। रोहन जैसे ही नागिन के ऊपर डंडा बरसाने की कोशिश करता है, तुरंत ही नागिन अपने जादू से उसके डंडे को गायब कर देती है। बेटा, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, बाद में आना, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी। अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू ज्यादा दिन तक मेरे हाथों से नहीं बच सकती। याद रखना, एक दिन तुम मेरे ही हाथों से मरने वाली हो। याद रखना मेरी बात को। रोहन गुस्से में वहां से अपने घर लौट जाता है। घर जाकर रोहन बैठे बैठे सोचता रहता है कि कैसे उस नागिन से वह बदला ले। उस नागिन के पास जादुई शक्ति है, मैं उसे कैसे मारूं? मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। रामू काका, रामू काका, कहाँ हो आप? जल्दी यहाँ आओ। जी बेटा, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? अच्छा रामू काका, क्या आपको हमारे गांव के नागिन के बारे में कुछ पता है? हाँ बेटा, वह नागिन तो माँ है, हम सभी गांव वालों की माँ। वह सबकी मदद करती है। उस नागिन को हराने के लिए मुझे क्या करना होगा? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं सोचा करते। वह नागिन बहुत अच्छी है, कभी उसका नुकसान करने की कोशिश मत करना। ठीक है, अब जाओ तुम यहाँ से। मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो, पिताजी को शमशान ले जाने का समय भी हो गया है। रोहन अपने पिताजी को ले जाकर उसका अंतिम कार्य पूरा करता है। मैं अपने पिताजी की अर्थी की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उस नागिन को जब तक नहीं मारता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिताजी, मैं आपका बदला लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। दूसरे दिन रोहन उस गांव से बहुत दूर एक अघोरी बाबा के पास जाता है। हे बाबा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले ले। मेरे बच्चे, मुझे तेरी आंखों में नफरत की परछाई दिख रही है। वे कौन सी बात है जिसने तेरे दिल को जला रखा है? मुझे बता मुझे ये बच्चा। बम चिकी चिकी बम बम चिकी चिकी बम 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 चिकी बाबा, चिकी बम एक बम, इच्छाधारी नागिन ने बम, मेरे पिताजी को जान से मार डाला। चिकी चिकी बम, मैं उस नागिन से बदला लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। इच्छाधारी नागिन बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। उन्हें हराने के लिए तुम्हें बहुत ही कड़ी तपस्या करके अपने आप को मजबूत बनाना होगा।
बाबा मैं किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे उससे लड़ने जैसा इतना ताकतवर बना दो। ठीक है बेटा, आज से तू मेरा शरण में है। मैं तुझे इतना ज्यादा ताकतवर बना दूंगा जिससे पूरा नागलोक डरेगा। बस मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन से बाबा रोहन को तरह तरह की तंत्र विद्याएं सिखाते हैं। रोहन भी अपनी पूरी लगन से सीखता रहता है। बेटा, मैंने अब तक तुझे जो भी सिखाया है उससे तू इच्छाधारी नागिन से लड़ सकता है, लेकिन उसे हरा नहीं सकता। आगे मैं तुझे ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिनसे तू नागलोक पर भी आक्रमण कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरा मन लगाकर सीखूंगा। अगली शिक्षा शुरू करने से पहले 100 सांपों की जरूरत होगी। अब जाओ और 100 सांप पकड़ कर लाओ। बाबा, किस तरह के सांप पकड़ कर लानी है? किसी भी तरह का जहरीला सांप हो ले आना। रोहन सांप ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। 4 दिनों तक रोहन सांप पकड़ता रहता है। 5वें दिन 100 सांप लेकर रोहन बाबा के पास फिर से हाजिर होता है। बाबा, मैं 100 सांप ले आया। बहुत अच्छा किया बेटे। बम चिकी चिकी बम, बम चिकी चिकी बम, बम बम चिकी चिकी बम। बच्चा, अब इन सांपों को जमीन पर बिखरा दे और इसके ऊपर लेट जा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। रोहन अघोरी बाबा के कहे मुताबिक जमीन पर सारे सांपों को छोड़ देता है और उसके ऊपर लेट जाता है। जमीन पर लेटते ही सभी सांप रोहन को डसने लगते हैं। कुछ ही देर में रोहन की मृत्यु हो जाती है। रोहन को मारने के बाद सभी सांप वहां से चले जाते हैं। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम। अब सभी सांपों की शक्तियाँ रोहन के अंदर समा चुकी हैं। इसे जिंदा करने का वक्त आ गया है। जैसे मरा है रोहन छटपटाकर, वैसे ही जिंदा हो जाए हड़बड़ाकर। आम फट फट, आम फट, आम फट। बाबा के मंत्र पढ़ते ही रोहन फिर से जिंदा हो जाता है। प्रणाम बाबा, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा? नहीं बच्चा, तुम मर चुके थे। मैंने मृत्युंजय मंत्र से तुम्हें जिंदा किया है और तुम्हारे अंदर सभी नागों की शक्तियाँ हैं। तुम जब चाहो किसी भी नाग नागिन को अपने वश में कर सकते हो और चाहो तो उन्हें मार भी सकते हो। बाबा, मुझे आशीर्वाद दो। मैं अपने पिताजी को मारने वाले को सजा दे पाऊँ। जाओ बच्चा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बच्चा, ये पानी से भरा कुंडल अपने साथ ले जाओ। वे किस लिए बाबा? अगर कभी तुमसे ज्यादा ताकतवर किसी के साथ तुम्हारा सामना हो और लगे कि तुम मरने वाले हो, तुरंत ही इस कुंडल का पानी थोड़ा सा पी लेना। इससे तुम्हारा खतरा टल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं चलता हूँ। सारी विद्याओं में पारदर्शी होने के बाद रोहन फिर से अपने गांव वापस लौटता है। चेहरे पर बड़े बड़े दाढ़ी होने के कारण रोहन को गांव वाले पहचान नहीं पाते। आप कौन हो बाबा? मैं इस गांव का एक निवासी था। मेरा नाम रोहन है। अरे रोहन, तुम हो? तुम बाबा कब से बन गए? बहुत जल्दी तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। आज मैं तुम लोगों की नागिन माँ को खत्म करने वाला हूँ। रोहन वहां से जाने लगता है। जंगल पहुंचकर रोहन नागिन को पुकारता है। ए नागिन, कहाँ छुपी बैठी है? हिम्मत है तो मेरे सामने आ। अरे रोहन, तुम आए हो? तुम्हारे पिताजी के मौत के बारे में मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन तुम आए ही नहीं। बहुत हो गई बातें। मैं तुझे यहाँ जान से मारने के लिए आया हूँ। मुझे लगा था अब तक तुम्हारा गुस्सा जा चुका होगा, लेकिन तुम तो अभी तक वैसे ही हो। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम। आज कर दे इस नागिन को खत्म। आम फट। रोहन के जादू से नागिन जमीन पर गिर पड़ती है और दर्द से करहाने लगती है। हे नागलोक के महाराज, मेरी मदद कर। मेरी जान जा रही है।
तभी वहां पर नागलोक के महाराज प्रकट होते हैं। कौन है तू और क्यों हमें नुकसान पहुंचा रहा है? पहले तू बता, तू कौन है और क्यों यहाँ पर मरने आया है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे अपमानित किया? ये ले। दोनों एक दूसरे पर अपने जादू से वार करते हैं। मैं इसकी ताकत के आगे और नहीं टिक सकता। नागिन, तू मेरा हाथ पकड़ लो, हम अभी यहाँ से गायब होने वाले हैं। नागलोक में जरूर कोई ना कोई वह तुम्हारा इलाज कर देगा। ले जाओ उस नागिन को, लेकिन याद रखना मेरे अलावा और भी कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। ना ही वह मरेगी और ना ही वह ठीक होगी। जब तक मैं न चाहूं उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम 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 चिकी चिकी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? क्या आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। अभी सब्सक्राइब कीजिए केटून टीवी को और घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें।